नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। हाल ही में मैंने कुछ हिंदी में वीडियो बनाने शुरू किए हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम पर्माकल्चर के सहयोग से अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, हमें अपना निवेश कम करना पड़ेगा। और एक ऐसा खर्चा और निवेश है सिंचाई का या पानी का। जब भी हम कोई फार्म, कोई प्रोजेक्ट, कोई हम अपनी खेती शुरू करते हैं तो हमारे ख्याल में हमेशा ये आता है कि हम इसकी सिंचाई कैसे करेंगे। और जब हम सिंचाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बातें आती है बोरवेल की, कनाल के पानी की, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, और इन सब में खर्चा होता है। पर्माकल्चर में हम हमेशा कुदरत की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि सृष्टि में सिंचाई कैसे होती है। और अगर आप देखें तो ये हमारे बोरवेल, ड्रिप इरिगेशन वगैरह, ये तो सब 50 से 100 साल पुरानी चीज़ें हैं, पर खेती तो 10,000 सालों से चल रही है। तो हमारे पूर्वज कैसे खेती करते थे और कुदरत में, सृष्टि में कोई सिंचाई कैसे होती है, अगर हम उससे प्रेरित होएं तो शायद हम भी अपनी सिंचाई किसी अलग तरह से कर सकें। पर्माकल्चर में हम पानी का प्राइमरी मुख्य स्रोत बारिश के पानी को समझते हैं। अगर आप थोड़ा हिसाब लगाएं कि आपका बारिश का पानी आपकी ज़मीन पे कितना गिर रहा है लीटरों में, तो आपको पता चलेगा कि ये लाखों करोड़ों लीटर के हिसाब से गिर रहा है। तो पानी की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बारिश सिर्फ 2-4 महीनों में होती है और हमें तो खेती पूरे साल करनी होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब बारिश आती है और काफ़ी ज़्यादा आती है कई बारी, तो हम उसको संभाल नहीं पाते, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते और हमारे देखते देखते ये सारा पानी हमारी ज़मीन को छोड़ के नीचे चला जाता है। पर्माकल्चर में हम इसका ये सुझाव देते हैं कि हम बारिश के पानी को रोकें, अपनी ज़मीन पे फैलाएं और फिर इसको अंदर सोख लें। जो हमारा कुदरती प्रोसेस है वो क्या होता था? वो ये था कि बारिश होएगी और बारिश का पानी हमारी मिट्टी में समा जाएगा। परंतु आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि जो बारिश का पानी है वो हमारी मिट्टी में सोखता ही नहीं है। ऐसा क्यों? शहरों में तो हमने सड़कें बना दी, पेवमेंट बना दी, बेसमेंट बना दी, आगे पीछे के बेड़े भी हमने पक्के कर दिए, तो वहाँ तो पानी अंदर जाने का सवाल ही नहीं होता। वो सारा पानी नालियों में, बड़ी नाली, छोटी नदी, बड़ी नदी, और 3-4 दिन में ही वो नदियों में बह जाता है। और गाँव में और हमारे खेतों में क्या परिस्थिति है? वहाँ ये परिस्थिति है कि हमने ट्रैक्टर के इस्तेमाल से अपनी मिट्टी को संघनन बना दिया है, कठोर बना दिया है। इतना कठोर बन गया है हमारा एक फर्श की तरह, 18-20 इंच के नीचे एक हमारा फर्श है अब। और जब बारिश गिरती है तो ऊपर के 18-20 इंच तो दलदले से हो जाते हैं, वहाँ तो ऐसा लगता है कि दलदल बन गया है। और उसके नीचे हमारा पानी जा ही नहीं पाता, क्योंकि हमारी मिट्टी इतनी कठोर, इतनी संघनन हो गई है ट्रैक्टर के इस्तेमाल के कारण। बारिश का पानी जब खेतों में हमारे खड़े हो जाता है, दलदल सी बन जाती है, तो वो अक्सर कई दिन तक जाता ही नहीं है। और आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कई बार किसान भाई डीसी के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं कि भाई हमारे खेतों में तो नुकसान हो गया, पानी नहीं जा रहा। तो ये पानी क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके नीचे एक फर्श बना हुआ है, और जब तक धूप नहीं निकलती और ये पानी उड़ नहीं जाता भाप बन के, ये पानी आपके खेतों में ही खड़ा रहेगा। अगर हम ये सारा पानी अपनी ज़मीन में ले सकें तो हमें सिंचाई पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और हम उस पर इतने निर्भर नहीं होंगे। तो ये सारा पानी जो बारिश का गिर रहा है, ये हम अपनी ज़मीन में कैसे लें? पहला काम ये है कि हमें ये पानी की रफ्तार धीरे करनी है और अपनी ज़मीन पे पानी रोक के रखना है। हाँ, मैं जानती हूँ अक्सर हम अपने खेतों में से पानी काट के बाहर निकालते हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये पानी आपके लिए दलदल बन रहा है। पर अगर आप पर्माकल्चर की तकनीक अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पानी अंदर सोख जाएगा और आपका एक एक बूंद पानी आपके काम का होगा। तो पहले आप इसकी रफ्तार रोकिए। दूसरा काम ये है कि इसको फैलाएं, क्योंकि इसको जितनी जगह मिलेगी अंदर जाने की, उतनी जल्दी ये अंदर समाएगा। और तीसरा है कि हमने इसको अंदर लेना है, और अंदर लेने के लिए हमें अपनी ज़मीन को एक पानी सोख की तरह बनाना पड़ेगा, एक स्पंज की तरह बनाना पड़ेगा। आपने गुलदस्ता देखा है? गुलदस्ते के नीचे आप देखते हैं एक हरे रंग का पानी सोख होता है, उसमें वो फूल वाला
पानी डाल के देता है और गुलदस्ते में कई फूलों की टहनियाँ लगा देता है, और वो फूल हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता उसी पानी सोख में पानी चूस चूस के चल जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपका पूरा खेत एक पानी सोख होता और बारिश का पानी आप इसमें समा लेते, तो आप कितने महीने वही पानी चूस चूस के अपनी सिंचाई कर सकते हैं, है ना। अब इस कठोर संघनन मिट्टी को हम एक पानी सोख कैसे बनाएं? ये जो हमें पानी सोख बनानी है अपनी ज़मीन, ये कार्य सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है, और वो है पेड़ लगाने से। पेड़ की जो जड़ें हैं वो तो आप जानते ही हैं कि कितनी मजबूत है। वो तो कई बारी किसी बिल्डिंग में भी घुस के बिल्डिंग को आधे में तोड़ सकती हैं। अगर आप पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे अपने खेतों में, तो उनकी जड़ें नीचे जाती हैं और ज़मीन को खोल देती हैं, और खोलने से, और इतनी उनकी पतली पतली जड़ें होती हैं, उनके साथ इतने जीवाणु होते हैं कि वो पानी को पकड़ के रखते हैं। ये पानी वो नहीं है जो आपके ट्यूबवेल में जा रहा है, वो अलग पानी है। ये पानी वो है जो ऊपर के लेवल से 50-60 फुट नीचे, जहाँ तक पेड़ों की जड़ें हैं, वहाँ तक ये बना रहता है। ये एक पानी सोख की तरह बना रहता है। जब ये पानी सोख की तरह यहाँ बना रहता है तो आप कई महीने इसी पानी से अपनी सिंचाई कर सकते हैं। ना आपको ट्यूबवेल का पानी या कनाल का पानी चाहिए होएगा, और ना आपको उतनी लेबर लगानी पड़ेगी जो यहाँ वहाँ भाग के आपके खेतों में सिंचाई कर रही हो। आपको याद होगा या शायद नहीं भी याद हो, पर पुराने ज़माने में जब हम लोग खेती करते थे तो वो हमेशा एक वन का माहौल होता था। पेड़ होते थे, आसपास काफ़ी वृक्ष होते थे, और उसके बीच में हम लोग खेती करते थे। पर ट्रैक्टर के आने से, हरित क्रांति के आने से हमने अपने पेड़ काटने शुरू कर दिए, और आज की डेट में आप देखेंगे कि हमारे खेतों में कोई पेड़ ही नहीं है। पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी हैं। जब आप पेड़ लगाते हैं, इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं जो मैं आपको आगे वाली एपिसोड में बताऊंगी। पर जब आप पेड़ लगाते हैं, सबसे पहला उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपकी मिट्टी को खोलता है, और मिट्टी को जब वो खोलता है तो पानी उसमें समा जाता है। जब आपकी धरती पानी सोख बन जाएगी तो आपके ढलान में पानी तो फिर भी नीचे जाएगा, पर इसकी स्पीड, इसकी रफ्तार इतनी कम होएगी कि जो पानी आज की डेट में 4-5 दिन में हमारी नदियों में पहुंच जाता है और फ्लैश फ्लड करवा देता है, वही पानी हमारी नदियों में पहुंचने में 100, 200, 500 साल लग जाएंगे। और ये पानी जब चलेगा, ये छना हुआ साफ पानी होगा, और हमारी नदियां फिर से साफ हो जाएंगी। जब तेज़ रफ्तार से आपका पानी आपके खेतों में से निकलता है, तो जो ऊपरी मिट्टी होती है, जिसमें आपकी खाद होती है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो सारी मिट्टी आपकी बह के नीचे चली जाती है। और आपका क्या बचा? ऐसा खेत जिसमें आपको फिर से फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, फिर से खाद डालनी पड़ेगी, फिर से गोबर खाद डालनी पड़ेगी, ताकि वो फिर से एक बारी उपजाऊ बन जाए। तो भाइयों और बहनों, ये तो था आज की चर्चा जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी, कि हम कैसे बारिश के पानी को अपना मुख्य स्रोत पानी का बना सके, कैसे हम अपनी मिट्टी को, अपनी धरती को फिर से एक पानी सोख बनाएं। जितनी भी बारिश हमारी ज़मीन पे गिरे, एक बूंद भी हम बाहर ना जाने दें, हम सारा पानी अपनी ज़मीन में सोख लें, और ये ही पानी सोख हमें पूरे साल या कई महीने तक हमें पानी देता रहेगा। और इससे आपका पानी का, आपके सिंचाई का खर्चा घटेगा और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मैं जो अगले वीडियो बनाऊंगी हिंदी में, उसके बारे में आपको जानकारी आ जाए, और अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से ये वीडियो शेयर करें। चलिए, अभी मैं चलती हूँ, और फिर मैं आपको जल्दी फिर से मिलूंगी। नमस्कार।